କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନମସ୍କାର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଭିନ୍ନ ଧାରାର ଲେଖକ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଖିଲ ନାୟକ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିକି 1 ମିନିଟ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। आपकी हरकत से मैं खुद को बर्बाद करने वाला था, लेकिन बच गया। वापस कैंटो के 3 रॉकेट हेडक्वार्टर्स चलते हैं, जल्दी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि 3 रॉकेट का हमला इतना बुरा हो सकता था। शायद ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इतनी सदियों बीतने के बाद ओम शांति। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତୃତାମାଳାର 28ତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆମ ସହିତ ମାଣିକ୍ୟ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି 2 ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ତଥା ଆମ ନିଜ ଲୋକ। ଡକ୍ଟର ଛାୟାକାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିଏଭି କଲେଜ ଟିଟିଲାଗଡ଼। ସୀମାଞ୍ଚଲ ମିଶ୍ର ସାର୍, ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର। ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଣିକ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ସାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ସଭାର ସଭାପତି ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏହି 28ତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିସ୍ ଲିପ୍ସା ମହାରଣାଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। ସୁଶ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମହାରଣା। ନିଜର ଭାଇଟାକୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହଁ, ମାଇକ୍ ଟିକେ ରାମହରି ସାର୍ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିବେ। ହଁ, ମ୍ୟୁଟ କଲେ। धन्यवाद। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को एक बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। दुख दरिद्रता का नाश करो, मानव की कष्ट मिटा दो। अमृत की बरसा बरसा कर भूख की आग मिटा दो। दुख दरिद्रता का नाश करो, मानव की कष्ट मिटा दो।
को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो। करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। नव प्रभात फिर महके उठे मेरे भारत की फुलवारी। सब हो एक समान जगत में कोई न रहे भिखारी। नव प्रभात फिर महके मेरे भारत की फुलवारी। सब हो एक समान जगत में कोई न रहे भिखारी। एक बार माँ वसुंधरा को नव श्रृंगार करा दो। करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो। करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। भारत को स्वर्ग बना दो। भारत को स्वर्ग बना दो। धन्यवाद। सुंदर संगीत। धन्यवाद केशरी महाराणा। वर्तमान मु अनुरोध करी आम कलाहांडी विश्वविद्यालय कुल सचिव महोदय को से आज आलोच्य विषय ज्ञान और प्रज्ञा उपरे तांकर आभिमुख्य रखिए एवं आज कार्यक्रम को आरंभ करिया पई सुजोग देवे। समस्त को नमस्कार। आजिर 28तम प्रेरणादायी वक्तृत्वमाला सभापति माननीय भाइस चांसलर महोदय, दुई निमंत्रित अतिथि डॉक्टर छायाकांत षडंगी महाशय एवं श्रीजुक्त सीमांचल मिश्र सार, उपस्थित थिबा आम कलाहांडी विश्वविद्यालय डेप्यूटी रजिस्ट्रार श्रीजुक्त साहू महाशय एवं आम कलाहांडी विश्वविद्यालय परिवार समस्त सदस्य बंधुगण एवं ये वेबिनार रे जॉइन कर समस्त श्रोता मंडली एवं नूतन भाव रे जॉइन कर समस्त छात्र छात्री समस्त को मु आज ये पवित्र दिवस अवसर समस्त को शुभेच्छा शुभकामना। आज वक्तृत्वमाला आम समस्त छात्र छात्र मानक शिक्षाविद प्रवाद कहे जे ज्ञान होची शक्ति, ज्ञान ही शक्ति, नॉलेज इज पावर। जोटा कि शक्तिटा ज्ञान माध्यम रे ही आसी था। आमे समस्ते छात्र छात्री माने जानिबा को हबो जे ए मनीष ही स्वभावत से सर्वशक्तिमान एवं मनीष ही अनंत शक्ति और सामर्थ्य संपन्न गोटे जीवात्मा। तेणु यह हृदबोध करी छात्र छात्री माने निजको केतेबेले आमे सर्वशक्तिमान हबा जेते ज्ञानटा आहरण करिवा। ज्ञान एका कॉन्फिडेंस दबो, ज्ञान एका पावरफुल करिवो आउ ज्ञान एका जने छात्र को सबु जगह पावरफुल करिवो। तेणु आज आम गहण अच्छा दुई जन निमंत्रित अतिथि महाशय डॉक्टर छायाकांत षडंगी सार अच्छा, सीमांचल मिश्र सार अच्छा, आम शुणवार सुजोग पाइचु। तेणु
କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। You have rightly said, knowledge is power, and the pursuit of knowledge is the highest path to achieve salvation in life. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର ସାରଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଖିବେ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତିଥି, ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆମର 28ତମ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଆମର ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ମାଳା କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 4ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ହେଉଛି 28ତମ ଆଜି ତାର ଅଙ୍କ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଛାୟାକାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆପଣ MA ଇଂଲିଶ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ MA ରେ ଇଂଲିଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ PhD ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର PhD ର ସନ୍ଦର୍ଭ, ସେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର PhD ର ସନ୍ଦର୍ଭ ଥିଲା ଦି ପୋଏଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଏବଂ ବକ୍ତା, ସୁବକ୍ତା। କାରଣ ଏଥିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ସହକର୍ମୀ ରୂପେ କାମ କରିଛି। ତେବେ ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜଣେ କାନ୍ଦିବାର ବି ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ଧରିତ୍ରୀ, ପ୍ରମେୟ, ସମାଜ, ନୀତିଦିନ ଏବଂ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ 6 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂକଳନ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମୟ ଓ ଆମେ, ମନମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ସୁଖ ସନ୍ଧାନରେ ମଣିଷ, କାଳତର୍ଣ୍ଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ, ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନିବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଝଙ୍କାର, ସପ୍ତର୍ଷି, ଜନସୁଧା, ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ, ବାଟୋଇ ଏବଂ ବେଦମାତା ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଦି ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ସ୍ପେସ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଦି ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନିଷ୍ଟ ଡେଲିଗେସନ ଅଫ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦି ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି ଅଫ ଭୀମ ଭୋଇ, ସେଇଟା ବଡ଼ବିଲ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବି ବାହାରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଲିଟରାରୀ ରିଭ୍ୟୁରେ ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଅଫ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟଡି GM କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଜର୍ନାଲ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ ଫର ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟଡିଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆପଣ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ
ଯେମିତି ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବୌଦ୍ଧ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ଠାରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ଦ୍ୱାରା କଟକ। ସ୍ୱଭାବ କବି ସମ୍ମାନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଛି। ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଟଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଆମର କୁଳ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ସାହୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସମାନ, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମ୍ୟାଡମ ସରିତା ପାଙ୍କୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍ଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦିଗମ୍ବତ ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନଟା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଛାୟାକାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫେରିଯିବି ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। So without further depriving the audience from the intellectual invited speaker today, may I now request Dr. Chayakanta Sarangi sir, eminent columnist, retired principal of DAV College Titlagarh, to deliver his talk on the topic Jnano o Pragya. धन्यवाद sir. समस्त को नमस्कार। यही प्रेरणादायी कार्यक्रम उत्तिष्ठतर सभापति सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी महोदय, कुल सचिव प्रोफेसर पीताम्बर भोई महोदय, संयोजक प्रोफेसर सीमांचल मिश्र महोदय, आवाहक डॉक्टर जयदेव साहू महोदय, अध्यापक अध्यापिका वृंद एवं यही आलोचना चक्र जोड़ी होइतबा समस्त बंधुगण, आज आलोचनार शीर्षक होउची ज्ञान और प्रज्ञा। प्रख्यात कवि एवं समालोचक टी.एस. एलियटंकर एक उक्तिरु मु मोर वक्तव्य आरंभ करुची। से कहिथिले, व्हेयर इज द नॉलेज दैट वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, व्हेयर इज द विजडम दैट वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज। अर्थात आमे तथ्य बा खबर को ज्ञान बोली धरिनु एवं ज्ञान को प्रज्ञा बोली धरिनु। मात्र आमे जहा को ज्ञान कहूचु ताहा ज्ञान नुहे, ताहा तथ्य बा खबर। आमे जहा को प्रज्ञा कहूचु ताहा प्रज्ञा नुहे, ज्ञान। संक्षेप रे कहिले तथ्य, ज्ञान एवं प्रज्ञा भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करे। आजिकाली साक्षात्कार मानकरे प्रश्न पचरा जाउची, केरल राजधानी कौन, भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए, एवं ए सबुतर ठीक उत्तर जते बेले आमे पाउचु, ए ठीक उत्तर को आमे ज्ञान कहि परिबानी। ए सब होउची तथ्य। ज्ञान संपर्क रे स्वामी विवेकानंद कहिसंती, नॉलेज इज इनहेरेंट इन मैन, नो नॉलेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इट इज ऑल इनसाइड। What we say a man knows should be what he discovers or unveils। अर्थात ज्ञान बाहर थाए नहीं, मनुष्यर मन भितर थाए। मन हेउची असरंती ज्ञानर भंडार। ज्ञान हेउची एक अंतर्निहित शक्ति। मनुष्य
तार ए मनर आवरण को अनावृत कले ताकू से आविष्कार करे। जानिबा अर्थात आविष्कार करिबा। न्यूटन देखिले सेव ऊपर को न जाई तल को खसुची। से निजको प्रश्न कले कहीं तल को खसिला, मनन कले एवं तांकर सही मानस मंथन रु से आविष्कार कले माध्याकर्षण शक्ति। एई माध्याकर्षण शक्ति तत्वटी बाहरे नथिला, थिला तांको मनरे। सेई सेव तांको मन को आंदोलित कला मात्र तांकर सही मानस मंथन रु जो माध्याकर्षण शक्तिर नियम जात हैला ताहा हैला ज्ञान। ज्ञानर संज्ञा देबाकू जाई अरविंद कहिले, श्री अरविंद कहिले, knowledge is so much of the truth seen in a distorted medium as the mind arrives at by groping. Wisdom is what the eye of divine vision sees in the spirit. अर्थात आम मन अंडाली अंडाली जो सत्य निरूपण करे ताहा हेउची ज्ञान एवं आत्मा जहा अनुभव करे ताहा हैला प्रज्ञा। सुंदर भाव रे अरविंद ज्ञान एवं प्रज्ञार अर्थटी प्रकाश कले। थरे श्रीमान को जने प्रश्न कले ज्ञान और प्रज्ञा परस्पर संपर्कित कहीं। श्रीमा उत्तर देले उभय ज्ञान एवं प्रज्ञा आमको अज्ञान अंधार रु आलोक दिगरे नहीं जिबा पई उद्दिष्ट। ज्ञान मन द्वारा मिलुथबा बेले प्रज्ञा लाभ करिवार माध्यम हेउची हमर आत्मा। श्री अरविंद मन को एक विकृत माध्यम बोली तांकर संज्ञा रे कहिली, कारण मन मध्य असंपूर्ण बा अपरिणत माध्यम। यह संपूर्ण सत्य जानिबारे अक्षम। आउ एक स्तर रे समग्र जीवन अज्ञान अध्युषित, पृथ्वीर समग्र वातावरण मध्य विकृत, पृथ्वीर घटना बलिर विश्लेषण माध्यम रे सत्य रे उपनीत हवा सहज नुहे। एठारे सत्य कहिले अवश्य आध्यात्मिक सत्य को बुझाउछि। मनर अपारगता संपर्क रे श्रीमा एक चित्रकल्प देइछन्ति। सूर्यालोक शुभ्र मात्र से आलोक बहुविध रंग रे विच्छुरित होई पारे। सेतेबेले आम दृष्टि से सब रंग को एकत्र करी तार पूर्ण अविभाजित रूप देखि पारिबा संभव हुए नाही। सत्यर प्रकृत रूप सूर्यालोक भली मात्र मन तार सीमितता निजस्व धारणा जरिया देखा बेलू ताकू छिन्न भिन्न कर दिए। पुणी अरविंद कहते मनीष जगतर बाह्य रूप को देखी बुद्धि और जुक्ति बल रे जहा निरूपण करे ताहा हैला ज्ञान। बाह्य रूप को देखी बुद्धि एवं जुक्ति बल रे जहा निरूपण करे ताहा ज्ञान। मात्र प्रज्ञा बाह्य रूप भेद करी देखे। ज्ञान परिवर्तनशील मात्र प्रज्ञा स्थिर। आमे आज जहा को ज्ञान कहूचु ताहा आसंता काली अज्ञान होई पारे। सूर्योदय और सूर्यास्त देखी मनीष दिने धरी नहीं थिला सूर्य गतिशील और पृथ्वी स्थिर, मात्र परवर्ती समय रे यह भूल प्रमाणित हैला। इतिहास भूगोल विज्ञान भली विभिन्न विषय रे जानिबा हेउचे ज्ञान, मात्र यह हेउची स्थूल जगत संपर्कित ज्ञान। किछि पुस्तक अध्ययन करी बहु विषय जानिले यही ज्ञानी हुए नाही। ज्ञान थाई मध्य जदि से उपलब्धि न करे से अज्ञान। ज्ञान होउची उपलब्धिर विषय वस्तु। एई उपलब्धिर सरल व्याख्या करिबा को जाई विशिष्ट लेखक मनोज दास कहिसंती, जने जदि महुर उत्पत्ति महु माछी मानकर एवं महुर श्रेणीभेद उपरे गवेषणा करे से होउचंती जने महु विशेषज्ञ पंडित। आपण से पांडित्य अर्जन करि नथिले मध्य जदि महु आस्वादन करिसंती तेबे आपण महु उपलब्धि करिसंती। यह को आहुरी स्पष्ट करबा को जाई मनोज दास कहिसंती एक कहानी। थरे जने शिष्य वेद उपनिषद वेदांग शास्त्रादि अध्ययन करि सारी गुरु को पचारिला, महाभाग मु एते शास्त्र रु ज्ञान अर्जन करि सारी मध्य कहीं आत्मसंतोष लाभ करि पारु नाही। गुरु कहिले दुबिजा दुबिजा निश्चय शांति पाइबु। मात्र शिष्य जनक
गुरुंक कथार मर्म बुझी पारिला नहीं। अनेक दिन अतिक्रांत है। दिने नई कूल थिबा आंब तोटारे गुरु और शिष्य माने बसी आलोचना रत था। जने शिष्य को शोष हबारु से नई को जाई अंजुलाए पानी पीवा बेले देखिला जलराशि तले एक बड़ पाचिला आंब पड़ी। आंबटी को संग्रह करने को तार इच्छा है, मात्र नईर से स्थानटी अत्यंत गभीर थिबारु से साहस करी न पारी फेरी आसिला। शिष्य जनक सही पाचिला आंब विषय तार सतीर्थ मानू कहते समस्त सतीर्थ से आंब विषय गवेषणा आरंभ करदे। आलोचना आरंभ है। जने कहिला सही आंबटी बोध हुए राजांक तोटारू पड़ी नई रे भासी आसी। आउ जने कहिला आंबर आकार और रंग तुम पाखरु सुनिबा परे मोर मने हेउची निश्चय सुस्वादु होइथिबो। आउ जने कहिला एही प्रकार आंब राजांक तोटारू आसी नाही, एहा आसीची निकट पहाड़रू, कारण सही पहाड़ रे एही जातीय आंब गछ अछि। एही सबु जुक्ति सेई गाँर जने तरुण पाखरे छिड़ा होई सुनुतला। से काल विलंब न करी संगे संगे सही नई को गला, पानी रे बुड़ी आंबटी को उद्धार कला एवं खाइला एवं से अनुभव कला वास्तव रे आंबटी अत्यंत सुस्वाद। आंबटी को आनंद रे खाई सारी सही तरुणटी सेठी चली गला। गुरु सबु सुनुथिले, सबु देखुथिले। शिष्य माननको पाखको डाकी कहिले देखिला से तरुण जनक पानी रे बुड़िला, आंबटी संग्रह कला एवं स्वाद उपभोग कला। तुम्बे माने कौन कल? तुम्बे माने आंब विषय तथ्य संग्रह कल, आलोचना कल, गवेषणा कल, मात्र ताकू अनुभव करिबा पई चेष्टा कल नाही। तत्व जानिबा एवं उपलब्धि करिबा दुईटी भिन्न कथा। तत्व जानिले संतोष मिलेनी, तत्व भितरे थिबा सत्य को उपलब्धि कले आत्म संतोष मिले। गुरुंकर जो डुबिजा डुबिजा कहिबार अर्थ हैला उपलब्धि करिबा, निमज्जी जिबा। तुमे समस्त तथ्य संग्रह कल किंतु तथ्य को उपलब्धि कल नाही। से तरुण किंतु तथ्य उपरे न जाई से आंबटी को संग्रह कला, खाइला एवं स्वादटा को अनुभव कला। यह हेउची ज्ञान। आमर ज्ञान निर्भर करे आमर बुद्धि, जुक्ति एवं इंद्रियर ग्रहणशीलता उपरे। आमे एई बुद्धि, जुक्ति एवं इंद्रियर ग्रहणशीलता को नहीं आमे आमर तथ्य संग्रह करूँ, ज्ञान अर्जन करूँ। स्थूल जगत को बुझिबा पई ए सब उपरे निर्भर करा जाई पारे, मात्र सूक्ष्म जगतर रहस्य बुझिबा पई ए सब आदौ निर्भर योग्य नुहे। एथिपाई आवश्यक चेतना निहित आलोक। ए चेतना निहित आलोकटी कौन? थरे जनक याज्ञवल्क्यंकु पचारिले मनुष्य पई आलोक कौन? याज्ञवल्क्य उत्तर देले सूर्य ही आलोक, कारण सूर्यालोक साहाय्य मनुष्य देखे एवं कर्म करे। जनक पचारिले जेतेबेले सूर्य अस्त जाती सेतेबेले मनुष्य पई आलोक कौन? याज्ञवल्क्य उत्तर देले सेतेबेले चंद्र ही मनुष्य पई आलोक, कारण चंद्रालोक साहाय्य मनुष्य देखे और कर्म करे। पुणी जनक पचारुचंती जेतेबेले सूर्य न थांती कि चंद्र न थांती सेतेबेले मनुष्य पई आलोक कौन? एवं याज्ञवल्क्य उत्तर देउचंती सूर्य नथिले, चंद्र नथिले सेतेबेले अग्नि ही मनुष्य पई आलोक, कारण अग्निर आलोक साहाय्य मनुष्य देखि पारे ओ कर्म करि पारे। किंतु जनक सेठी अटकी नाहंती। पुणी प्रश्न पचारुचंती महाभाग जेतेबेले सूर्य नथांती, चंद्र नथांती एवं अग्नि निर्वापित सेतेबेले मनुष्य पई आलोक कौन? एवं याज्ञवल्क्य उत्तर देउचंती सेतेबेले मनुष्य पई आलोक हेउची वाक् शक्ति, कारण एई वाक् साहाय्य मनुष्य भाव विनिमय करे एवं समस्त प्रकार कर्म करिबा पई समर्थ हो। पुणी जनक पचारिले जेतेबेले सूर्य नथांती, चंद्र नथांती, अग्नि नथांती एवं वाक् मध्य नीरव सेतेबेले मनुष्य पई आलोक कौन? याज्ञवल्क्यंक उत्तर थिला सेतेबेले मनुष्य पई हेउची आलोक हेउची आत्मा। ताकू अरविंद कहिथिले द आई ऑफ डिवाइन विजन। ये आत्मा होची द आई ऑफ डिवाइन विजन। ए द आई ऑफ डिवाइन विजन माध्यम रे आमे जो ज्ञान अर्जन करू ता हैला प्रज्ञा। इंद्रियानुभूति माध्यम रे अर्जित ज्ञान भूल होई पारे,
इंद्रियानुभूति माध्यम समस्त ज्ञान ठीक हम बोली कही हेब ना, कारण अंधकार भितर रज्जुटीए सर्पर भ्रम सृष्टि करि पारे, मात्र ताहा सर्प न थाए। ठीक से भली आमे हेतुबोध द्वारा रीजन हेतुबोध द्वारा सत्य निरूपण करू। हेतुबोध कौन करे? हेतुबोध विभाजन करे, विश्लेषण करे, पार्थक्य निरूपण करे। मात्र प्रज्ञा कौन करे? प्रज्ञा सबु कथा को एकीभूत करे एवं एक अभिन्न संगति रे सबु को संयुक्त करे। श्री अरविंद कहते रीजन डिवाइड्स, fixes details and contrasts them, but wisdom unifies the contrasts in a single harmony। केते सुंदर भाव रे कहउचंती हमर अरविंद, श्री अरविंद जे जते बेले हेतुबोध विभाजन करूची, विश्लेषण करूची, प्रज्ञा किंतु एकीभूत करूची एवं सेतु सृष्टि होउची प्रज्ञा। जते बेले प्रज्ञार आविर्भाव हुए, जते बेले प्रज्ञा अनुभूत हुए आ ज्ञान बोली किछि रहे ना, सब किछि ईश्वरंकर एक झलक एही प्रकार अनुभव हुए। श्रीकृष्ण अर्जुन को विश्वरूप देखाई कहिले, अर्जुन यही कस्थम जगत कृष्णम पश्यद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाके सजच्चन्युदस्तुमिच्छसि। अर्थात अर्जुन मोर एही शरीर रे सचराचर जगत को देख, जहा चाहूच ताहा देखि परिबो। मात्र चर्मचक्षुरे अर्जुन किछि देखि न पारिबारु श्रीकृष्ण कहिले दिव्यम ददामि ते चक्षु। अर्जुन मु तते दिव्य दृष्टि देउची, तू ए दिव्य दृष्टि बल रे मोर विश्वरूप देख। अर्जुन देखिले सहस्र सूर्य, सहस्र तारा, नक्षत्र, देवगण, ऋषिगण, अनेक बाहु, उदर, मुख, नयन युक्त अनंत रूप, केते योद्धा, केते राजा से ईश्वरंकर अनादि अनंत मुखरे प्रविष्ट होउछंती। ये सब जेते बेले अर्जुन देखुछंती विश्वरूप दिव्य दृष्टि बल रे। दिव्य दृष्टि कौन? गोटे दृष्टि जे श्रीकृष्ण रखिथिले एवं तांको कपाल रे देइथिले से कथा नुहे। ए दिव्य दृष्टि होउची प्रज्ञार चक्षुति, आई ऑफ डिवाइन विजन। ईश्वरंकर सही विकटाल भयंकर रूप को देखी अर्जुन भयभीत होई गले। जगतर विभिन्न वस्तु एवं विभिन्न प्राणी को से भिन्न भिन्न दृष्टि देखिथिले। ता पूर्वरु ए राक्षस, ए योद्धा, ए ऋषि, ए सूर्य, से तारा, से नक्षत्र, रीजन डिवाइड्स। ठीक से भली अर्जुन ए समस्त को भिन्न भिन्न दृष्टि देखिथिले, किंतु जेते बेले विश्वरूप देखुचंती से उपसंहार रे पहुंचुचंती जे समस्त होउची ईश्वरंकर झलक। ए सब किछि होउची ईश्वरंकर प्रकाशित रूप। विजडम यूनिफाइज द कंट्रास्ट्स इन ए सिंगल हार्मोनी। अरविंद, श्री अरविंद सही कथा कहिथिले एवं अर्जुन प्रज्ञा बल रे से विश्वरूप को अनुभव कले। एही जो अनुभव कले, ए अनुभव होउची प्रज्ञा। पुणी ए प्रज्ञा प्रसंग आसीबा पूर्वरु मु आउ एक कथा स्पष्ट करबा को चाहे। आउ थरे आसीबी मु से प्रज्ञा को पार्थक्य। जेमिति जहार धन थाए से धनी, जहार ज्ञान थाए से ज्ञानी नुहे। व्याकरण दृष्टि हुए तो ठीक होई पारे, धन जहार थाए धनी, ज्ञान जहार थाए ज्ञानी। किंतु विशिष्ट लेखक मनोज दास तांकर गोटे प्रबंध रे एक सुंदर कथा कहिसंती। से कहिसंती जने कौनसी ज्ञान अर्जन करी जदि से निज जीवन रे ताकू सिद्ध न करे से ज्ञानी नुहे। जनकर ज्ञान थिले जे से ज्ञानी हेबो से कथा कहि हेबो नै। तार ज्ञान अछि, ता अर्थ नुहे जे से ज्ञानी। मनोज दास सुंदर कहानी टे कहिले एई कथा को सिद्ध करबा। थरे जने पक्षी धराली रो फासरे पड़िला गोटे सुंदर सुआ। पक्षी धराली को कहिला, हे पक्षी धराली तुम्हें मते धरी कि लाभ पाइब? लोकटी उत्तर देला, मु तते बिक्री करी जे धन पाइबी सेथिरे मोर दुख दूर हेबो एवं मु सुखरे रहिबी। सेई सुआटी कहिला, ठीक अछि तुम्हें मते छाड़ी दियो, मु तुमको तीनोटी ज्ञान देवी एवं सेई ज्ञान बल रे तुमर समस्त दुख दूर हेबो। सेई ज्ञान बल रे तुमे सुखरे रहिबो, तुमको आउ कष्ट भोगिबा को पड़िबो नाही। पक्षी धराली कहिला, प्रथमे तुमे से तीनोटी ज्ञान जो देवी कहूच से तीनोटी ज्ञान मते कहि दियो। जदि से ज्ञान मो पाखरे नथिबो
ताहेले मु तुमको छाड़ी देबी। पक्षीटी कहला सुन मु तुमको तीनोटी ज्ञान दउची सुन। कौन से ज्ञान? जहा चली जाइछि ता पई अनुशोचना करिव नाही, एक। दुई, जहा अवास्तव ताकू विश्वास करिव नाही। तीन, जहा अनायत्त ताकू आयत्त करिवा पई चेष्टा करिव नाही। पक्षी मोहरु एक कथा सुनी पक्षी धराली हसिला। तुमे जो तीनोटी ज्ञान मते देव बोली कहूच ये सबू मु जाने, जे जहा चली जाइछि ता पई अनुशोचना करिव नाही मु जानिछि, जहा अवास्तव ताकू विश्वास करिव नाही जानिछि, जहा अनायत्त ताकू आयत्त करिवा पई चेष्टा करिव नाही मु जानिछि। तेणु तुमर ज्ञान दरकार नहीं कि मु तुमको छाड़बार आवश्यकता नहीं। यही सब ज्ञान मोर अच्छी, तुम्हें मत किसी नुआ ज्ञान शिखौना। या कही से जते बेले अट्टहास्य करने को लगिला, तार असतर्कतार सुजोग नहीं पक्षीटी ता हाथरू खसी उड़ीगला एवं गछर गोटे डाल बस पड़ा। शुआटी कहला हतभाग्य, तुम्हें जदि मते आयत्तरे रखी पारि थांत कोटिपति होई थांत, कारण मो पेटरे अच्छी एक बड़ मूल्यवान हीरा। पक्षी धराली एते मूल्यवान हीराटी हाथ छड़ा हैला बोली अनुताप कला। तापरे पुणी से पक्षीटी को धरिबा को चेष्टा कला, किंतु पक्षीटी गोटे डालरू आउ गोटे डाल को उड़ी जाउथला। ताकू धरिबा को जाई गोटे डाल को धरी उठिबा बेले डालटी भांगी गला एवं पक्षी धराली तले पड़ी छटाक्त हैला। डालरे बसिची पक्षीटी शुआटी कहला पक्षी धराली को तुम्हें ज्ञान थाई भी तुम्हें अज्ञान। तुम्हें कहूथलो ना तुमर बहुत ज्ञान अच्छी, तुम्हें ज्ञानी बोली तुमर ज्ञान अच्छी ता सत्वे भी तुम्हें ज्ञानी नुहे केमिति? तुम ज्ञान थाई भी तुम्हें अज्ञान केमिति? मु प्रथमे तुमको कहितिले ना चलीगला वस्तु को नहीं अनुशोचना करिव नाही। तुम्हें मते कहितिलो ए ज्ञान मोर अच्छी, जदि ए ज्ञान तुमर अच्छी मु जते बेले तुम हाथरू खसी गली तुम्हें अमाप धन हाथ छड़ा हला बोली भाभी तुम्हें अनुताप कल। तुमर आ ज्ञान रहिला केमति? ज्ञान तो थिला किंतु तार विपरीत कर्म कल। मु द्वितीय रे कहितिली अवास्तव कथा को विश्वास करिव नाही। तुम्हें मते कहितिलो एइटा भी मु जानिछि, एई ज्ञान भी मोर अछि, किंतु जदि तुमर सही ज्ञान अछि मो पेटरे हीरा थिबा कथा को तुम्हें विश्वास कल एवं मते धरिबा को चेष्टा कल। पक्षी पेटरे केबे हीरा थाए ए भली एक अवास्तव कथा को तुम्हें विश्वास कल, ताहले ज्ञान थिला किंतु ज्ञान रे विपरीत कर्म कल। मु तृतीय रे कहितिली जहा अनायत्त ताकू आयत्त करिबा पई चेष्टा करिव नाही। तुमे मते कहितिलो एही ज्ञान भी मोर अछि, तुम ज्ञान दरकार नाही। ज्ञान अछि किंतु तुमे कल कोन? मु जते बेले गोटे डालरू आ गोटे डाल को उड़ी जाउथिली, तुमे जानिछ मु जने पक्षी, मु सहजरे गोटे डालरू आ गोटे डाल को उड़ी जाई परिबी, ता सत्वे मु अनायत्त, ता सत्वे तुमे मते धरिबा को चेष्टा कल, पड़िलो छताक्त हेल। तुमर समस्त ज्ञान अछि बोली कहूथलो ना, तुमर ज्ञान अछि किंतु कल कोन? तार विपरीत कर्म कल, अज्ञान भली कार्य कल। तेणु तुम ज्ञान थाई भी तुम्हें अज्ञान। वो कहबार तात्पर्य जे ज्ञान थिले जने ज्ञानी हुए ना। जनकर ज्ञान थाई पारे ता अर्थ नुहे से ज्ञानी, जदि से ज्ञान को से उपलब्धि करे नहीं। उपलब्धिहीन ज्ञान मनीष को केबे ज्ञानी करि पारे ना। ज्ञान निर्यास ज्ञान होउची सब बेले उपलब्धि पर्यवसित। जगन्नाथ मंदिर पुरी जिल्ला रे अछि, एटा तथ्य, एटा ज्ञान नुहे। जेतेबेले कोनोसी बही रे आमे पढू जगन्नाथ मंदिर केउठी अछि ना पुरी रे अछि, ए ज्ञान नुहे, ए तथ्य। जने जदि पुरी गला जगन्नाथन को दर्शन कला ताकू कहा गला ज्ञान। उपलब्धि विहीन ज्ञान ज्ञान नुहे, ताहा धारणा, आइडिया, धारणा। जदि उपलब्धि अछि ताहा ज्ञान, जे पर्यंत ज्ञान उपलब्धि स्तर को आसी नाही ताहा ज्ञान नुहे, ताहा धारणा। आमे निज को अज्ञान बोली उपलब्धि कले आमे ज्ञान अन्वेषण करू। एणु आमे जेतिकी ज्ञान अर्जन करिछु ताहा अज्ञान अवदान। वी शुड बी ओबिलाइज टू इग्नोरेंस। आमे जे पर्यंत आमे अज्ञान बोली स्वीकार न करूछु से पर्यंत आमे ज्ञान अन्वेषण करिबु नाही। एणु आमे जेतिकी ज्ञान अर्जन करिछु ताहा अज्ञान अवदान।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହେଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପେକ୍ଷିକ ଓ ଅନନ୍ତ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ এই କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ମୋର ମନେ ପଡେ ଇଂରାଜୀର ଗୋଟିଏ କବିତା, ବହୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପରେ ଗ୍ରୀକ ବୀର ୟୁଲିସସ୍ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଜ୍ଞାନର ତୋରଣ ଦେଇ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ପୃଥିବୀ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। এই অপহঞ্চ পৃথিবীর দিগন্ত সর্বদা অপশ্যমান। মଣିଷ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧୀନ କରିବା ମଣିଷ ସାଧ୍ୟାତୀତ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ yet all experience is an arc where through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move। কবিতাটি লিখিলে সেতবেলে টেনিসন। যেতবেলে মনিষ নিজ বুদ্ধি বলরে কিছু আবিষ্কার করে সে তার অহংকার ভাব পোষণ করে। তার মনে হুয়ে সতে যেপরি সে বহু জ্ঞানর অধিকারী, মাত্র চেতনারে প্রজ্ঞা প্রতিভাত হেলে আউ অহংকার আসে নাহি। আসে কোন? বিস্ময় এবং নম্রতার ভাব। শ্রী অরবিন্দ কহিছন্তি knowledge is a child with its achievements, for when it has found out something it runs about the street shouting। wisdom conceals her for a long time in a thoughtful and mighty silence। জ্ঞান তার সমস্ত কৃতিত্বକୁ ନେଇ ଏକ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ଆତ୍ମହରା ହୁଏ, ଠିକ ସେଭଳି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଦୌଡ଼ି ଉଲ୍ଲାସ ଧ୍ୱନି କରେ। ଏ ହେଉଛି କିଏ? ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାର ଆବିଷ୍କାରକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଗୋପନ ରଖେ ଏକ ଶକ୍ତିମୟ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି wisdom conceals her for a long time in a thoughtful and mighty silence। ଧରି ନିଆଯାଉ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗ୍ରହକୁ ଜଣେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାରର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେ ଏଇ ନୂତନ ଗ୍ରହକୁ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ମାତ୍ର ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ এই ଅହଙ୍କାର ବୋଧ ଆସେ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ଭିନ୍ନ। କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ? ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ এইଭଳି ଗ୍ରହଟିଏ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। এইଭଳି ଆହୁରି କେତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପିଣ୍ଡ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ। ଆହୁରି କେତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପିଣ୍ଡ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ତାରି ଭିତରେ ଆଣିଦିଏ ବିନୟ ଭାବ, ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍, ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର 4 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କବିତାରେ। এই অনুভব অহংভাবକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ ୱିଲିୟମ କାଉପଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା, knowledge is proud that it knows so much, wisdom is humble that it knows no more। ହୁଏତ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ବ ଅହମିକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ନମ୍ରତା ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ସେଇ ଉକ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଲୋକେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଏକ ବାଳକ ଭଳି ଥରେ ଥରେ ଚିକ୍କଣ ଉପଳ ଖଣ୍ଡଟିଏ ବା ସୁନ୍ଦର ଶାମୁକାଟିଏ ଗୋଟାଉଛି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନାବିଷ୍କୃତ ହୋଇ ରହିଛି। କି ନମ୍ରତା, କି ବିସ୍ମୟ ଭାବ। যে প্রাজ্ঞ সে অনুভব করে ঠিক এইভাবে। স্থূল জগতর বহুলাংশ যেভাবে অজ্ঞাত এবং অনাবিষ্কৃত, চেতনা জগতর রহস্য মধ্য সেইপরি অনায়ত্ত
स्वल्प ज्ञान थिबा एक प्राणी मात्र। एणु जी प्रज्ञावान से तार ज्ञान को नहीं केबे गर्व अनुभव करे नहीं, बरं सत्यर उत्स प्रति कृतज्ञ रहे, नम्र रहे। पुणी मु जोगी अरविंद पाखक आसबि। जोगी अरविंद सुंदर भाव रे तार उपसंहार गले। साइंस टॉक्स एंड बिहेव्स एज इफ it had conquered all knowledge. Wisdom, as it walks, hears her solitary tread, echoing on the margin of immeasurable oceans. अर्थात ज्ञान यही भली कथावार्ता एवं आचरण करे सते जेपरी से समस्त ज्ञान को जय करिछि। मात्र प्रज्ञा अनंत समुद्र कूल रे एका एका निजर पदध्वनि शुणे। मु किछि जाने ना, यही अनुभव हेउछि प्रज्ञार प्रारंभिक भूमिका। जेतेबेले जने प्राज्ञर चेतनारे सत्यर क्षीण अभ्युदय घटे, सेतेबेले से ताकु प्रकट न करी, निज महत्व को जाहिर न करी, नीरवरे सत्यर उत्सपति कृतज्ञ रहे। प्रज्ञार आविष्कार मुख्यतः चेतना जगतर आविष्कार कहले अत्युक्ति हेब नाही। इतिहास, दर्शन, साहित्य, समाज नीति यही सब विषय समूहर उत्कर्ष को आमे ज्ञान भाव रे अभिहित करूं। मात्र ए सब स्थूल जगत एवं स्थूल जीवन संपर्कीय ज्ञान, याठू बहु महत्तर ज्ञान हैला आत्मज्ञान, निजर अंतर्बोध। यही आत्मज्ञान व अंतर्बोध हेउची आध्यात्मिक विकास संभूत ज्ञान। ताहाकू कहा जाए प्रज्ञा। जे प्रज्ञावान से ज्ञान विवर्जित, ये होची शेष कथा। जे प्रज्ञावान से ज्ञान विवर्जित। एवं मु पुणी जेउठु आरंभ करिथिली मु पुणी सेठी सारिबाकु चाहूची अरविंदंकर से गोटिए उक्ति जे आमे जतेबेले आमे अनेक समय गोटे साधारण वक्ता माननकु, साधारण कोनोसी राजनैतिक नेता माननकु जतेबेले परिचय प्रदान करूं, आमे सेतेबेले प्राज्ञ पुरुष, प्रज्ञा पुरुष यही भली शब्द गुड़िक आम व्यवहार करूँ। आमे माने जदि ये प्रज्ञा भितरे निहित थिबा अर्थ को ठीक भाव रे बुझिबा, आमे केते अज्ञान जे आमे प्रज्ञा शब्दर कि भली तार दुरुपयोग करू। प्रज्ञा, ज्ञान ये सब केते भिन्न भिन्न कथा। मो कहबा तात्पर्य जे आमे आज एक तथ्यपूर्ण जगत रे अछु। आमे तथ्य को ज्ञान बोली कहूछु। सेटा कहूतले टीएस इलियट सही कथा हमको सूचई देथिले। आज पर्यंत दुर्भाग्यर कथा आमे से तथ्य को ज्ञान एवं ज्ञान को प्रज्ञा भाव रे ग्रहण करि नैछु। सही भ्रांति रु ए पर्यंत आमे मुक्त होई नाहु। तेणु मु मोर वक्तव्यर शेष रे कथा कहिबी, तथ्य, ज्ञान एवं प्रज्ञा भिन्न कथा। एवं सही कथारे मु पुणी आउ थरे शेष करूची अरविंदଙ୍କ भाषारे। नॉलेज इज सो मच ऑफ द ट्रूथ seen in a distorted medium as the mind arrives at by groping, but wisdom is what the eye of divine vision seeks in the spirit. धन्यवाद। धन्यवाद सर, खूब सुंदर उपस्थापना। You have rightly illustrated the distinction between information, knowledge, and wisdom by citing references to the great minds, to the noble minds, and also by telling enchanting stories to distinguish the essential differences between these three aspects of life: information, knowledge, and wisdom, and how we should pursue wisdom, which is the greatest power to live our life in a better way. Thank you very much, sir. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ରିମାର୍କସ୍ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଦିଆଯାଇପାରେ, ସିଏ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ 21 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ। 4ଟି ଧାଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। जो ज्ञान और प्रज्ञार कथा कहगला
तार टिके अनुभव दवा पाई मु कहूची केमती पिलादिनरू भागवत शुणिला बेले दुईटी धाड़ी तांको भितरे स्पंदन सृष्टि करथिला। से धाड़ी हैला गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद। से धाड़ी से कहीं के जानी जेते बेले शुणुथिले तन्मय होउथिले, जेते मन को आसुथिला तन्मय होउथिले, से वर्ष वर्ष धरी तांको अंतर भितरे जेमिति पक्व होउथिला। आउ कार्तिक पूर्णिमार राति रे आकाश रे पूर्णमीर जह्न से दिन हठात उतुरी पड़िला चारि धाड़ी। श्री गुरुदेव प्राणमो खोजे पाद तब तुम्भसी प्रयर तुमश्री पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मनरे। ये चार धाड़ी से चारि धाड़ी एबे पाखापाखि 36,000 धाड़ी रे परिणत हेलाणी। ये केमिति उत्स जहाँ झरी आसुची तार इयत्ता नहीं। तेबे कथा हैला मु दुई धाड़ी तोहरेबी आमे जेतेबेले किछि जिनिस जानू सेटा तथ्य ताकू ज्ञान बोली कह जीव नहीं। तथ्य जदि अनुभव मिसिला ताहेले से ज्ञान होबो। आउ ज्ञान जाकू आजिर वक्तव्यर सरलार्थ बोली कह जाई पारे। ज्ञान मन सहित संयुक्त, प्रज्ञा आत्मा सहित संयुक्त। एठी मु प्रश्नोपनिषद गोटे सूक्त कही पारे। आदित्यो ह वै प्राण रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत् सर्वं जन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान् मूर्तिरेव रैः। एटा निश्चित जे सूर्य होउचंती प्राण, चंद्रमा मध्य रई, जहा किछि आकार विशिष्ट और निराकार से सबु रई, एहार मूर्त वस्तु गुड़िक मध्य रई। ए रईटी कौन ना समस्त मूर्त आकार पदार्थ रई। मन बुद्धि अर्थात मनीषर भावना और विचार गुड़िक पदार्थमय जगत को संबंधित करी प्रकटित होता है। मूर्त संसार द्वारा ही अव्यक्त अमूर्त जगत नियंत्रित, नियमित, आश्रित तथा शासित हुए। तेणु आंतरिक अमूर्त जगत और मूर्त बाह्य जगत उभयर एकमात्र स्वरूप रही। तेणु आकार ही होची रई। सूर्य सबुर प्राण केन्द्र होइथिबारु ए उभय बहि और अंतर्मूर्त अमूर्त जगत सहित संबंधित होइचंती। चंद्रमा बाह्य रई और आंतरिक रईर अधिष्ठातृ देवता। तेणु समस्त रई होची चंद्रमा, समस्त प्राण होउचंती सूर्य अर्थात सकल जड़ पदार्थ जे मूर्त आकार युक्त रई, सकल अमूर्त निराकार तत्व प्राण बा सूर्य ही अटंती, से ही शक्ति। तेणु सूक्ष्म मनरे विचार करने को हेले वैदिक शब्द गुड़िकर गुहे अर्थ बुझिबा एक गहन व्यापार। छोटिया छोटिया शब्द केतेबेले केमिति लागे कुहाउची यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मन भारी थिला बेले पदे कथा जेमिति लागिवो, मन खुशी थिला बेले पदे कथा सेमिति लागिवो नाही। आमर प्रतिक्रिया भिन्न। आमे न्यूटन कर नियम रु जहाँ जानू सबु क्रियार समान और विपरीत प्रतिक्रिया थाए, किंतु जदि संजयर नियम को देखिबे तेबे समस्त क्रियार असमान विपरीत प्रतिक्रिया थाए, से समान नुहंती। एवं आउठू विचित्र होची केतेबेले प्रतिक्रिया मध्य न थाए, कोठी देह कोठी मन। तेणु आत्मिक भावरे आमे जदि नीरवता को भी चिंता करिबा, गोटिए जिनिस को भी जदि निज भीतर को नहीं करी आमे
तार व्यवच्छेद करने को चेष्टा करिबा ताहेले निज भितरे जो आलोकर उदय हब से हूँ प्रज्ञा। गोटे समय आमे जो कथा शुणु केतेबेले सेटा भितर को जा ही नहीं, कान थाई मध्य भितर को शुभे नहीं, मनरे रहे नहीं। आमे आज कौन कौन घटिला जदि काली की मन पकेबा अनेक कथा भूली ही जाइथिबो, मन पड़िबो नहीं। आउ दी दिन परे आहुरी अधिक कथा भूली जाइथिबा। एटा होची मनस्तत्वर कथा। किंतु जो कथा को आमे भूलिबा को चाहिबा सेटा बेसी बेसी मन रहिबो, मन रखिया को जाहा को चाहिबा सेटा हो तो भूली ही जिवो। तेणु ज्ञान पाइबा आशारे जो दौड़रे आमे थाए ता सहित प्रज्ञा को संयुक्त करने पाई आमर उत्तिष्ठत कार्यक्रम मु भावुछि आपण माने निश्चित भाव में किछि किछि आनंद पाउथिबे। आपण मान को आनंद दबा ही आमर मुख्य उद्देश्य। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपणकर यही मार्गदर्शन यही सज्ञान आमको सब मिली था। यही प्रेरणादायी वक्तृता मानर आउ एक सोपान आम आज पार कर पारिछे। आपणकर मार्गदर्शन हेतु आपणकर प्रचेष्टा हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान अनुरोध करी राजनीति विज्ञान रो मुख्य अध्यापिका सरिता बाग मैडम को धन्यवाद अर्पण कार्यक्रम को आगे। Thank you, sir. समस्तंकु मोर प्रणाम. It's my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of Kalahandi University in this August gathering 28 motivational talk of Uttishthata on Jnana or Pragya. At the outset, my sincere thanks and deep sense of gratitude goes to our invited speaker, today's guest, Dr. Chayakanta Sarangi sir, ex-principal DAB Auto. Madam, you are not audible. Sarita madam, you are not audible. मैडम आप सुना जाऊना। सरिता कौन प्रोब्लेम है सरिता? मैडम लेफ्ट ही गले आउ थरे जॉइन करिवे बोले। Sorry, sir, for inconvenient. I think for Okay any madam, kind you of can disturbance, continue I got madam. disconnected. Anyway, thank you so much, sir, Chayakanta Sarangi sir, for accepting our invitation and gracing the occasion with your gracious presence. Kalahandi University will remain indebted to you forever, sir. Personally, I am fortunate to hear you today, sir, after a long time. Today also, I can remember that when you were the then principal of DAV Autonomous College, and I can say that it was the golden days for Davians, for both faculty members and students from every aspects, from academic, sports, and co-curricular activities. I can remember, sir, how we all faculty and students from every department we used to wait to listen our principal sir's speech in every occasion of like our seminar, welcome, and farewell. So thank you so much, sir. Thank you. I extend my deep sense of gratitude to Sri Simanchal Mishra, sir, retired reader in economics, our invited guest, for his wonderful guest introduction and welcome address. Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts and advice with us today. Sir, you have been constant moral support for us since the day we have started Uttishthata program. So again, thank you so much, sir. Also, I take this opportunity to thank our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Satpathy, sir, for such great initiative. Because of him, today we are able to listen so great eminent faculty, eminent personality. Thank you, sir. Thank you for your highly motivating presidential address.
I express my immense gratitude to our esteemed Register Sir, Sri Pitambar Bhoi Sir, for his cooperation and support to organize this program. My deep sense of gratitude goes to convener of this program, Professor Dr. Captain Jaydev Sahu Sir, Deputy Register cum Head Department of English, for his exceptional leadership and his potential to make this program successful. I would like to extend my thanks to Sri Sanjeev Sahu Sir, Assistant Professor in English, Kalahandi University, for his smooth moderation of this program. Also, I would like to thank Miss Lipsa Maharana to cooperate us and presenting a beautiful song. My deep sense of gratitude and hearty vote of thanks goes to all distinguished faculties, my colleagues, eminent personalities, academicians, esteemed faculties from various domains across the state and abroad as well, all participants for their sincere participation and patience. At the last but not least, my special thanks goes to Mr. Vishnu Chaudhary, our technical assistant of Kalahandi University, for his sincere cooperation and patience. Thank you all. Now I'd like to Sanjeev sir to take from here. Thank you, sir. Thank you, madam, for such a wonderful word of thanks. Thank you to you also. Your support and cooperation is highly required for the successful organization of this online webinar program. Thank you all for joining once again, and hope we'll also meet in the next session with another wonderful speaker on this occasion. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲିପ୍ସା ମହାରଣା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। Just a minute, Sanjeev Babu. Just I wish to tell something. ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର जो स्पीच रहिला बहुत माने हाई क्लास थिला, बहुत सुंदर थिला एवं मु तो माने छायाकांत षडंगी सार को माने अभिनंदन जणेबी, धन्यवाद जणेबी। अति अति सुंदर हला एवं माने रियली माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत बढ़िया लगिला। एवं आज तो आमर कुलपति सारंकर भी जो माने अनन्य माने भाषण माने सबले तो अनन्य थाए तांकर भाषण, किंतु आज भाषण भी आहरी खूब सुंदर थिला। सीमांचल मिश्र सार को मु शुणुली, खाली टिके डिस्टर्ब हो गली, आमर गोटे मीटिंग थिला बोली, किंतु बहुत बहुत बढ़िया लगिला। आज जो माने सक्सेसफुल वेबिनार आज बहुत बढ़िया लगिला। एवं मु एक्चुअली धन्यवाद अर्पण करबा कथा एई सेशन रे, काहे ना गत थर सरिता मैडम धन्यवाद देइथिले, किंतु एथर मु काहे कि तांको दबा पई कहली जे जेहेतु श्रीयुक्त माने डॉक्टर छायाकांत षडंगी को अंडर रे से काम करूतिले सेही कॉलेज रे, सेथि पई मु कहली जे आम सरिता मैडम धन्यवाद देले ठीक हबो बोली करी। थैंक यू सर, मत ये अपॉर्चुनिटी देथिबारु एक्चुअली मैं बहुत धन्यवाद जनाऊँ सर। आम जिते बेले एक्चुअली डीएवी कॉलेज रे काम करथुलु सर, बहुत किछि सिखिछु। माने फर्स्ट टाइम जॉब रे जॉइन कलु, किछि जणा नथिला सर माने प्रोफेशन कोन, एंड सर को जो इंस्पिरेशन आगो को बढ़िया पई माने लागुथिला केबे केबे आमे तांकर फैकल्टी मेंबर नुहे स्टूडेंट भलिया फील होतिला। एंड सर को पाखरो बहुत किछि सिखिछु सर, मु पर्सनली बहुत किछि सिखिछि। सेथि पई सर आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आज आम संगे आपण एठी जोड़ी हेथिबारु। थैंक यू सर। धन्यवाद। लिप्सा महाराणा प्लीज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद सुश्री महाराणा। समस्त को आउ थे धन्यवाद कलाहांडी विश्वविद्यालय तरफ एमती यही कार्यक्रम को आपण मैंने सहयोग कर प्रोग्राम को आगे धन्यवाद समस्त को। आज प्रोग्राम को ये समाप्त करवा। सभापति अनुमति चाहूँगी सभा को सांग करने अनुमति। हाँ, आज सभा ये सांग करवा। आर शुक्रवार को आमर अतिथि होचंती चिंतामणि महापात्र,
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କହିବେ। ଏଠି ସାରିବା ସନ୍ଦୀପ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।